प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और आपको अपने खेत में इस्तेमाल होने का मौका बख्शे। अजीज़ों, मैं पास्टर नॉमन रहीम आप सबको इस चैनल में, इस फेसबुक पेज में खुशामदीद करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जितनी जानें इस कलाम को सुनती हैं, इस सब बातों से मुस्तफ़ीद होती होंगी। जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, बतनी या ज़ाहिरी तौर पर आप सब बरकत पा रहे हैं। हमने कुछ महीना कबल एक सिलसिला शुरू किया था कि हम मसीही अक़ीदे को, मसीही ईमान को सीख रहे हैं और हमने मसीही अक़ीदे में बहुत डिटेल के साथ वक्त लगा के मसीही अक़ीदे में बाप, बेटे और रूल क़ुद्स को सीखा और फिर हमने मसीही ईमान को सीखना शुरू किया और उसके अंदर हमने पहला जो कदम है, पहला जो चरण है, वो ये रखा कि हम मुआफ़ी को या तौबा को सीख सकें कि मसीही अक़ीदे, मसीही ईमान के अंदर तौबा और मुआफ़ी की क्या जगह है। और बहुत डिटेल के साथ पिछले एपिसोड में हमने तौबा को, मुआफ़ी को, मखलसी को सीखा है और खुदा उनका शुक्र है कि इसके बाद हमने बपतिस्मे को देखा, उसकी अहमियत को देखा और फिर हमने ये देखा कि हमारी बाइबल मुक़द्दस में और बाइबल मुक़द्दस के बाद उन मुक़द्दस किताबों में जिन्हें हम बहुत फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी की तकरीबन इब्तिदा से ही लिखी गई हैं, उन सब को हमने जांचा, जाना और ये बात सामने आई कि बपतिस्मा यीशु मसीह को पहनने, बपतिस्मा यीशु मसीह की रास्तबाजी अपने ऊपर लेने और ये बपतिस्मा मसीहियत में शामिल होने और बपतिस्मा खुदा के पास जाने की तैयारी का एक अहम और अव्वलीन हिस्सा है। आज जिस बात को हमने देखना है वो ये है कि हमारा मिलाप, हमारा कम्युनियन खुदा के साथ कैसे होता है। और मेरा ईमान है कम्युनियन या मिलाप पूरी क्रिश्चियनिटी, बाइबल मुक़द्दस, बल्कि पूरी कायनात का सेंटर है। हर चीज़ के मौजूद होना, वक़ू होना के पीछे एक ही मकसद है कि हमारा मिलाप बाप से हो जाए। मैं आपके सामने एक डायग्राम रखना चाहता हूं जिससे हमारी पूरी स्टडी को समझने में आसानी हो जाएगी और उन लोगों के लिए भी जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सप्लोर करें और मैं कोशिश करूंगा कि तमाम वीडियोस की लिंक मैं डालने की इसकी डिस्क्रिप्शन में, और ताकि आप इसको देख सकें। लेकिन इस डायग्राम से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हम क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बाइबल मुक़द्दस से। तो आपके सामने ये डायग्राम है। डायग्राम के अंदर मसीही अक़ीदा एक त्रिकोण के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर दिखाया गया है जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल क़ुद्स शामिल हैं। और यहाँ पर हमने अपने मसीही अक़ीदे में इनके वजूद को, इनके हमारी ज़िंदगी पे में पूरी तरह पर पुरअसर होने को और बाइबल मुक़द्दस और मसीहियत की बेसिस होने को सीखा। इसके बाद दूसरा चीज़ जो हम इस वक्त सीख रहे हैं वो है मसीही ईमान। और मसीही ईमान में सबसे पहले अगर आप देखें सीधे हाथ की तरफ से, वो है मुआफ़ी और तौबा, कि किस तरह एक मसीही ज़िंदगी के अंदर जब वो बाप, बेटे और रूहुल क़ुद्स के ऊपर ईमान लाता है, उसका अक़ीदा बन जाता है, बिलीफ सिस्टम में आ जाता है, उसके डीएनए, उसके ब्लड का हिस्सा बन जाता है, तो किस तरह उसकी इस ईमान, इस अक़ीदे की बदौलत मुआफ़ी और किस तरह उसकी रिपेंडेंस, तौबा खुदावंद कबूल करता है। फिर हमने देखा कि बपतिस्मा, जो अगर आप उल्टे हाथ में आ जाए इस मसीही ईमान के सेक्शन के अंदर, तो बपतिस्मा को हमने सीखा और फिर सेंटर के अंदर। और यहाँ अगर आप देखें तो तमाम चीज़ों के, इवन मसीही अक़ीदे, मसीही ईमान का सेंटर कम्युनियन है, मिलाप है, खुदावंद खुदाए ज़ुल जलाल के साथ फेलोशिप और रफ़ाकत है। हमने इसको बड़ी डिटेल से देखना है क्योंकि बहुत सी दुनिया, मसीही लोग रफ़ाकत और कम्युनियन पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन उनकी तालीम
اس پر کامل نہیں ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام ویڈیوز کو جو کمیونین کے لے کے آپ کے سامنے دی جائیں گی، غور سے دیکھیں، نوٹس بنائیں، ان پر تحقیق کریں اور بہتر طریقے سے دنیا تک لے کے جائیں، تاکہ جو چیز مسیحیت اور کائنات اور بنی نوع انسان اور تمام دنیا اور کائنات کے ایک ایک کण کا سینٹر ہے، اسے ہم بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچا سکیں۔ سو آئیں اپنی اسٹڈی کا خداوند کے جلالی، ابدی اور عمیق نام سے شروعات کرتے ہیں۔ سو عزیزو، اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہمیں کمیونین، ملاپ، رفاقت کو لے کے 2 لفظ ملتے ہیں۔ خدا کے ساتھ کمیونین ہو، انسان کے ساتھ ہو، یا یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ہماری کمیونین ہو، ان کمیونین کو لے کے ہمیں 2 لفظ ملتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عہد، پرانے عہد نامے میں، اور نئے عہد نامے میں بھی جب ہم اس کو ارامی یا ہیبرو زبان میں پڑھتے ہیں تو عہد لفظ ہے، اور عہد عربی میں عہد کہا جاتا ہے اور اردو میں واحد کہا جاتا ہے۔ تو عہد جو لفظ ہے وہ ہمیں کمیونین کے اندر ملتا ہے، اور دوسرا لفظ ہے یخد۔ یخد کا مطلب جو ہے یعنی یڈ، خط اور دالت، یخد کا مطلب ہے کمیونین، ملنا، 2 پرسنز کا ایک ساتھ رفاقت میں رہنا، یا اگر ہم اس کو کہیں کہ کلام مقدس میں اس کے لیے جو لفظ ملاپ کے لیے یا ملنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یونٹی، ایک محبت کے ساتھ بائنڈ رہنا، یخد ہے۔ تو یہ 2 الفاظ ہیں جو کلام مقدس میں ہمیں ملتے ہیں، اور ہم ان 2 الفاظوں کو بیچ سامنے رکھتے ہوئے ملاپ اور کمیونین کو غور سے اور ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ سو آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے عہد کو سیکھتے ہیں کہ عہد کے بارے میں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے۔ سو عہد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں جانا ہے۔ یہاں مرقوم ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہاں جو لفظ ایک ہے، ایک تن ہوں گے، ادھر عہد استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اگر ہم نئے نامے میں آتے ہیں، یوحنا رسول کے انجیل میں اگر ہم اس کو ارامی یا ہیبرو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں تو وہاں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو یہاں پر بھی لفظ ایک میں کی جگہ وہاں عہد استعمال ہوا ہے۔ اور پورے کلام مقدس کے اندر اگر کسی انسانی رشتہ کے لیے لفظ عہد استعمال ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف شوہر اور بیوی کے رشتے کے لیے، میاں اور بیوی، دلہن اور دلہا کے رشتے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس چیز کو اپنے پاس نوٹ پہ رکھیں کہ دلہا اور دلہن کے لیے، میاں اور بیوی اور شوہر اور ہسبینڈ اور وائف کے لیے لفظ عہد استعمال ہوا ہے۔ یعنی عہد کا مطلب ہے کہ 2 جانیں، 2 بینگ، 2 پرسنالٹیز اتنی ایک دوسرے کے اندر رغبت کر جائیں، ایک دوسرے کے اندر وہ ایک دوسرے میں اور دوسرا ایک کے اندر ہو جائیں کہ کوئی انہیں 2 کہے ہی نہ۔ جس طرح میتھس کے اندر ہم 1 into 1 = 1 کہتے ہیں، یعنی اگر ایک کو ایک سے ضرب کرے تو اس کا جواب 2 نہیں ہوتا بلکہ 1 ہوتا ہے۔ یہی ہے 1 into 1، 1 into 1 = 1۔ یہ ہے عہد، اور یہ صرف اور صرف ہسبینڈ اور وائف کے اندر ہی ہمیں ملتا ہے۔ اور اس بیس کو رکھتے ہوئے ہم یسوع مسیح ناصری کے ساتھ اپنی عہد کو، اپنی کمیونین کو دیکھیں گے کہ یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ہماری کمیونین کیسی ہونی چاہیے۔ بہت سارے مسیحی چرچز ہیں، مسیحی لیڈران ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ فیلوشپ میں رہنا ہے، لیکن کلام مقدس ایسی بات نہیں کرتا۔ کلام مقدس ہمیں یسوع مسیح میں جڑنے، اس کے اندر شامل ہونے، اس کے اندر عہد ہونے کے لیے کہتا ہے۔
क्योंकि हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। इस चीज़ को देखने के लिए आए हम मुकाशवा और उसका 19वां बाब और 7वीं आयत देखते हैं। मरकूम है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा यानी यीशु मसीह नासरी की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बर्रा की यानी यीशु मसीह नासरी की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना है कि यीशु मसीह नासरी की बीवी, उसकी दुल्हन कौन है और किसके साथ वो अखद, ऐसा कम्युनियन जिसमें वो 2 नहीं बल्कि 1 हो जाएंगे। 1 into 1 is equal to 1 हो जाएंगे। यशायाह 54 बाब और उसकी 5वीं आयत में मरकूम है। यहाँ पर बड़ी प्यारी बात है और मेरा ईमान है कि ये आयत यीशु मसीह नासरी के बड़े और उम्मीद काम को हम पर जाहिर करती है। हमारी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह का क्या मुकाम है उसे जाहिर करती है। लिखा है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, क्योंकि सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते और उसी ने बनाई। प्रेज़ गॉड। क्योंकि तेरा खालिक, तेरा बनाने वाला तेरा शौहर है। यहाँ खुदावंद बनी इस्राएल से, यरूशलेम से बात करता है कि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल फ़वाज है और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कदूस है, वो तमाम रूए ज़मीन का खुदा कहलाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो तेरा शौहर है, वो रब्बुल फ़वाज है और उसने तेरा फिदिया दिया है। यीशु मसीह नासरी ने हमारा फिदिया दिया है, क्रूस पर हमारा फिदिया दिया है, हमारा कफ़ारा दिया है, हमारा दाम दिया है और वो इस्राएल का कद्दूस है और वो तमाम रूए ज़मीन पर खुदा कहलाएगा, उसकी प्रस्तिश की जाएगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यीशु मसीह नासरी हमारा शौहर है। प्रेज़ गॉड। फिर दूसरे करंथियों 11 बाब और उसकी दूसरी आयत में पौलुस रसूल करंथिस की कलीसिया को फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानंद, यहाँ दुल्हन का, शौहर का नाम भी बताया है, मसीह के पास हाजिर करूं। पौलुस रसूल भी हमें यानी कलीसिया को, करंथिस की कलीसिया को सिर्फ नहीं बल्कि तमाम मसीही जो यीशु मसीह पर ईमान लाते और उसकी रासबाजी अपने पे लेते, उसे पहन लेते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, उन सब के लिए कहता है कि तुम उसकी पाक दामन दुल्हन हो और तुम्हारी निस्बत एक ही शौहर के साथ है, 1 2 3 4 के साथ नहीं। ऐसा नहीं होगा कि यीशु मसीह जब आएंगे तो मिकाइल किसी एक कलीसिया का शौहर होगा, जिब्राइल दूसरी कलीसिया का शौहर होगा, ऐसा नहीं। सारी कलीसिया एक है और एक ही ईमान में है। इसी वजह से एक ही दुल्हा है और एक ही दुल्हन है। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना 3 बाब 29 आयत में यूहन्ना इस्तबागी बहुत प्यारी बात करते हैं। लिखा है, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हे का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज़ से खुश होता है। यहाँ पर भी यूहन्ना इस्तबागी तमाम ईमानदारों को, तमाम बनीनो आलम की कलीसिया को यीशु मसीह नासरी की दुल्हन कहता है। वो यीशु मसीह को देखता है जाते हुए और कहता है कि वो दुल्हा है और ईमान रखने वाले दुल्हन हैं। तो यहाँ पर भी बड़ी प्यारी बात है और जाहिर होता है कि यीशु मसीह नासरी हमारे दुल्हा हैं, हमारे हस्बैंड हैं और वही अखद, वही एक होना यीशु मसीह के साथ हमारा लाज़िम है। सिर्फ फेलोशिप से, रफ़ाकत से काम नहीं चलेगा। रफ़ाकत तो भीड़ भी रखती थी, लेकिन जब तक हम भीड़ से भेड़ नहीं बनेंगे तब तक हम उसकी रास्तबाजी हासिल करके खुदा के सामने रास्तबाज नहीं हो सकते।